गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपका कल फार्मा केमिस्ट्री सेकंड का पेपर है, तो उसी पेपर के बेस पे थोड़ा सा आपको क्या है फार्मा केमिस्ट्री के क्वेश्चंस के पैटर्न के हिसाब से आपको थोड़ा सा क्वेश्चंस का आंसर कैसे आपको देना है उसके बारे में और थोड़ा सा ब्रीफली आपको एक आइडिया मिल जाए क्वेश्चन को कैसे आपने हैंडल करना है, कैसे आपको उसको राइट नोट करना है। उसी के भी यहाँ पे अपन क्या है कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन के आंसर देंगे। पहला अपना क्वेश्चन है, डिफाइन एंड क्लासीफाई जनरल एनास्थेटिक एजेंट, गिव डिफरेंट स्टेज ऑफ जनरल एनास्थेटिक्स। अब जनरल एनास्थेटिक का क्वेश्चन आपने कैसे हैंडल करना है। सबसे पहले जनरल एनास्थेटिक होते क्या हैं। जनरल एनास्थेटिक अपन क्या है, जब सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है तब अपन क्या करते हैं, जनरल एनास्थेटिक की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। जिससे क्या है कि आपकी जो बॉडी है उसके अंदर क्या है लॉस ऑफ पेन का हो जाए, ठीक है। जिससे लॉस ऑफ पेन हो जाएगा, जिससे क्या है अपन कोई भी ड्रग है इजीली कोई भी अपने को सर्जरी करनी है वो अपन सर्जरी कर सकते हैं। तो इसके अंदर इसने कुछ एक डिफरेंट स्टेजेस के बारे में अपन जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं उसके लिए। तो इसके अंदर 4 स्टेज होती है। एक होता है स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया जिसके अंदर लॉस ऑफ पेन होता है। दूसरी होती है स्टेज ऑफ डेलीरियम जिसके अंदर अनकॉन्शियसनेस होती है। और तीसरी स्टेज होती है अपनी स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थीसिया जिसमें क्या है बीपी आपकी कंट्रोल रहती है और उसके अंदर सर्जरी करनी होती है जिस पार्ट्स की बॉडी के वो इसके अंदर सर्जरी की जाती है। और चौथी स्टेज होती है स्टेज ऑफ मेडुलरी पैरालिसिस जिसके अंदर क्या होता है, अगर ये सीवियर कंडीशन आ जाए, एनेस्थीसिया आपने ज़्यादा हाई क्वालिटी हाई डोज के अंदर दे दिया है तो कई बार पर्सन है वो कोमा या डेथ की कंडीशन में भी आ जाता है। तो इस तरह से क्या है ये 4 स्टेजेस होती है किसकी, जनरल एनेस्थीसिया की। अब जनरल एनेस्थीसिया के बारे में अपन थोड़ा सा जानते हैं इसके क्लासिफिकेशन के रिगार्डिंग। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है कि ये जो भी अपन जनरल एनेस्थीसिया देते हैं ये क्या है इनहेलेशनली दिया जाता है या आपका आईवी रूट से दिया जाता है। तो कौन कौन से दिए जाते हैं, जैसे इनहेलेशन के तौर पे देखें तो नाइट्रस ऑक्साइड होता है N2 जिसको लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है, तो ये दिया जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड दिया जाता है। उसके बाद में क्या है आपकी हेलोथेन ड्रग दी जाती है। बिल्कुल सिंपल एग्जांपल लिखेंगे अपन ताकि अपने को याद रहे। हेलोथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड हुआ आपका जैसे, इसी तरह से क्या आपका डेंट्रोलिन सोडियम्स है, ठीक है, आइसोफ्लूरेंस है, हेलोथेन्स है, इस तरह की ड्रग है क्या वो अपन इनहेलेशन रूट से देते हैं। उसके बाद में क्या है आईवी रूट से क्या है अपन डाइजिपाम दे देंगे, ठीक है, आपका किटामाइन दे देंगे, फेंटाइल सोडियम दे देंगे, प्रोपोफोल दे देंगे, थायोपेंटोन सोडियम दे देंगे। तो इस तरह की ड्रग है अपन क्या है एज ए जनरल एनास्थेटिक के तौर पे यूज़ की जाती है। अब जब आपने इस तरह की जनरल एनास्थेटिक की ड्रग्स को दे दिया आपने, तो जनरल एनास्थेटिक की ड्रग क्या करेगी वो मैंने अभी आपको बताया था, 4 स्टेजेस है वो कवर करेगी और वो स्टेजेस के दौरान अपन क्या है उनकी सर्जरी कर सकते हैं। अब इसका यूज़ किस में है, सर्जरी के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, माइनर और मेजर सर्जरी दोनों में इसका यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन बेसिकली क्या है माइनर सर्जरी के लिए अपन क्या है लोकल एनास्थेटिक ही यूज़ करते हैं। इसके बाद में क्या है इस ड्रग के कुछ एक साइड इफेक्ट्स के बारे में देख लेते हैं। साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो जैसे ही अपन क्या करेंगे इस तरह के ड्रग्स देंगे तो पहला ये एक्शन क्या करेगा, लॉस ऑफ पेन का काम करेगा। पेन है वो लॉस हो जाएगा जिससे क्या अपन सर्जरी करने में हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। दूसरी कंडीशन क्या करेगा, ये अनकॉन्शियस कर देगा पेशेंट को जिससे क्या है सर्जरी आपकी बहुत ही ईजी हो जाएगी। तीसरा क्या होगा, ये क्या है बीपी को लो करेगा, ठीक है, ठीक है, बीपी को लो करेगा जिसके लिए क्या है अपन इसको यूज करते हैं और अपना जो ऑपरेशन करना होता है वो ऑपरेशन की एक्टिविटी इसके अंदर रहती है। तो इस तरह से क्या है अपन इस क्वेश्चन को अच्छे से और इजीली हैंडल कर सकते हैं। अब इसके बाद में आती है अपनी स्ट्रक्चर। तो किसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है अपने को, लिग्नोकेन की और प्रोकेन की अपने को स्ट्रक्चर है इसके अंदर ड्रॉ करनी है। वो लिग्नोकेन और प्रोकेन जो है दोनों के दोनों क्या एग्जाम्पल अपने लोकल एनास्थेटिक्स के एग्जाम्पल है। लेकिन इसके अंदर जो आपका जनरल एनास्थेटिक है इसके अंदर मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहता है कि आपका जो पोटेशियम आयन है, पोटेशियम आयन चैनल है उनको ओपन करता है। तो इस तरह से करते हुए अपन क्या है क्वेश्चन को इजीली और आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपना क्वेश्चन है कम से कम 3 से 4 पेज का अच्छे से और इजीली कवर हो जाएगा। ये तो बात रही अपनी लोकल एनास्थेटिक की। इसके साथ ही अपन क्या है थोड़ा सा जनरल एनास्थेटिक को डिस्कशन कर लेते हैं जो आपके आगे नीचे शॉर्ट नोट के अंदर क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है। जनरल एनास्थेटिक्स हो गया, अब है अपना लोकल एनास्थेटिक। लोकल एनास्थेटिक क्या है, माइनर सर्जरी के लिए क्या है अपन लोकल एनास्थेटिक को यूज करते हैं, ठीक है। ये क्या करता है एक पर्टिकुलर साइट पे क्या है अपन इसको एक्शन जब उसकी सर्जरी करनी होती है तो वहाँ पे इसको अपन क्या अप्लाई करते हैं। इसके अंदर क्या है कॉन्शियसनेस रहता है पेशेंट को, ठीक है। इसके अंदर क्या रहेगा अपना जो लोकल एनास्थेटिक्स है उसके अंदर क्या है सोडियम चैनल
ब्लॉक रहते हैं। अब थोड़ा सा आप है ना याद करने का तरीका देखिए, जैसे लोकल एनास्थेटिक है तो आप उसको LAN से याद रखिए। LAN मतलब लोकल एनास्थेटिक क्या करते हैं, सोडियम चैनल को क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे। और जनरल एनास्थेटिक को याद करने का तरीका बताता हूँ, GK, उसको आप क्या करोगे, जनरल एनास्थेटिक मतलब पोटेशियम चैनल को क्या करेंगे, ओपन करेंगे। तो इस तरह से क्या दोनों को आपस में एक दूसरे से डिफरेंट करते हुए आप याद रखते हो तो रख सकते हो। बहुत बार क्या आता है, क्वेश्चन आता है अपने फार्मा केमिस्ट्री में, दोनों के अंदर डिफरेंस आता है। तो डिफरेंस में क्या लिखोगे, लोकल एनास्थेटिक है वो क्या है, माइनर सर्जरी के लिए यूज़ किया जाता है। जनरल एनास्थेटिक क्या है, मेजर सर्जरी के लिए यूज़ किया जाता है। लोकल एनास्थेटिक लोकल एरिया पे एक्शन करता है। जनरल एनास्थेटिक क्या है, आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन पे एक्शन करता है, आपके ब्रेन पे और स्पाइनल कॉर्ड पे एक्टिविटी लाता है। उसके बाद लोकल एनास्थेटिक है, उसके अंदर पर्सन है वो कॉन्शियस कंडीशन के होता है, अपन उसका ऑपरेशन कर लेते हैं। लेकिन जनरल एनास्थेटिक है उसके अंदर क्या होता है, आप अनकॉन्शियसनेस प्रोड्यूस होती है पर्सन के अंदर, ठीक है। इस तरह से क्या है, अपन इसको करते हैं। उसके बाद में उसके दो एग्जांपल दे देते हैं। जैसे अपने जनरल एनास्थेटिक एग्जांपल देंगे तो अपन ने बताया, जैसे इनहेलेशन के तौर पे क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड है, हेलोथेन है, ठीक है, डायजिपाम है, फेंटाइल है, कीटोमाइन है, प्रोपेफोल है, थायोपेंटोन है। तो इस तरह के ड्रग्स है क्या, वो इनहेलेशन और IV रूट से दोनों साइड से अपन इसको दे सकते हैं जनरल एनास्थेटिक के अंदर। लोकल एनास्थेटिक की बात करें तो आपके एस्टर ग्रुप है, एमाइड ग्रुप है, जैसे लिग्नोकेन है, प्रोकेन है, प्यूपेकेन है, डेब्यूकेन है, प्रोकेन है, टेट्राकेन, जिसके एंड में आपने कैन कैन लगाना है, वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, लोकल एनास्थेटिक के अंदर आ जाएंगे। तो इस तरह से क्या हुआ, आपका डिफ्रेंशिएट हो गया। ऊपर से सबसे पहला फर्स्ट ऑफ ऑल डिफ्रेंशिएट किया था, वो क्या था, LAN सोडियम चैनल को, लोकल एनास्थेटिक को सोडियम चैनल को ब्लॉक करेंगे और पोटेशियम चैनल को ओपन करेंगे, जनरल एनास्थेटिक। इस तरह से क्या अपन इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से और इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ जनरल एनास्थेटिक के रिगार्डिंग। अब अपन ने दूसरा क्वेश्चन, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, डिफाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, क्लासीफाई देम एंड गिव प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग फ्रॉम ग्रुप विद स्ट्रक्चर आइसोनिडिन एंड पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड। ये जितनी भी स्ट्रक्चर, जैसे ऊपर दो स्ट्रक्चर आई लिग्नोकेन की, प्रोकेन की, यहाँ ये आइसोनिडिन और पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड की, ये जब क्वेश्चन ये पेपर अपना कंप्लीट होगा तो उसके बाद में आपको सारी स्ट्रक्चर है वो इसके अंदर दिखा दी जाएगी। तो अपना पहला आता है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग अपने लेते क्यों हैं, तो एंटी ट्यूबरकुलर TB की ट्रीटमेंट के लिए अपन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग लेते हैं। ये क्या है, आपकी रेस्पिरेशन डिजीज है, ठीक है। इसके अंदर क्या रहता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं, कौन से एसिड फास्ट बेसिली होते हैं, जो उनका क्या होता है इसके अंदर ग्रोथ हो जाती है। तो अब क्या है, रेस्पिरेशन का अंदर उसका इन्फेक्शन है, उसको कम करने के लिए क्या है, अपन 2 टाइप्स की एंटी TB ड्रग लेते हैं। एक होती है फर्स्ट लाइन ड्रग और एक होती है सेकेंड लाइन ड्रग। फर्स्ट लाइन ड्रग को याद करने का सबसे बड़ा तरीका है पेरिस, याद रखो, PERIS। पेरिस के अंदर क्या है, P से हो जाएगा पायरिजिनामाइड, E से हो जाएगा इथाम्बुटोल, R से हो जाएगा रिफाम्पिसिन, I से हो जाएगा आइसोनियाजिड और S से हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन। पेरिस ध्यान में रहेगा, पायरिजिनामाइड, इथाम्बुटोल, रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजिड, स्ट्रेप्टोमाइसिन। बस इनमें से आपको 3 या 4 ड्रग ध्यान में रह जाए, वो तीनों चारों ड्रग आप उसके अंदर लिख दो। उसके बाद आती है अपनी सेकंड लाइन ड्रग। सेकंड लाइन ड्रग के अंदर आता है पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड, जो अपना है PAS है, जो पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड। ये क्या करता है, पाबा का अपटेक है उसको इनहिबिट करता है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, साइक्लोसेरिन भी अपने सेकंड लाइन ड्रग के तौर पे यूज करते हैं। तो इस तरह से क्या, इथियोनामाइड है तीसरी ड्रग्स। इस तरह से क्या अपन फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन ड्रग को है अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हुए इसको अपन अच्छे से और इजीली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे। उसके बाद में क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज बता देंगे। प्रॉपर्टीज में क्या आ जाएगा, ये ड्रग है किस लिए दी जाती है, जो आपकी फर्स्ट लाइन ड्रग है वो नॉर्मली क्या है, TB के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके DNA वगैरह है या उसके माइकोलिक एसिड है, ठीक है। इसका रेस्पिरेशन के जो बैक्टीरिया है उसका, उनको क्या है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इसका क्या है, रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया होता है। तो उसका अपन नाम लिख करके और अपन इसको अच्छे से आइडेंटिफाइड करते हुए अपन लिख देंगे। उसके बाद में एक आधा जो ड्रग आती है उसका स्ट्रक्चर वगैरह प्रॉपर्टीज़ है उसका अपन वो लिख देंगे, जैसे आइसोनिजड है या पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड है। मेन फंक्शन क्या होता है, ये क्या करती है, DNA के इंटरफेरेंस, DNA के अंदर क्या करेगी, कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस करेगी या उसका माइकोलिक एसिड का सिंथेसिस होता है उसको इनहिबिट करेगी, ठीक है। ये तो होगी फर्स्ट लाइन ड्रग की बात। और सेकंड लाइन ड्रग की बात करें तो सेकंड लाइन ड्रग कहाँ यूज़ होती है, सेकंड लाइन ड्रग क्या करेगी, जब फर्स्ट लाइन की एक्टिविटी मतलब उस पर रेजिस्टेंस आ जाए, मतलब उस पर क्या इफेक्टिव प्रोड्यूस ना करे, तब क्या करते हैं अपन सेकंड लाइन ड्रग की है वो यूज़ करते हैं। इसके अंदर आप एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हो, डॉट्स शुरू किया गया था 1997 के अंदर, ठीक है। तो इससे क्या रहती है कि एज ए एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग के तौर पे दिया जाता है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ अच्छे से और इजीली। स्ट्रक्चर है वो लास्ट में मैं आपको बता रहा हूँ कि अपन डिफाइन कर लेंगे अच्छे से। अब अपना तीसरा क्वेश्चन आता है, डिफाइन एड्रेनर्जिक एंड एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स
गिवन स्ट्रक्चर, यूजेस, प्रॉपर्टीज एंड एड्रेनलिन, प्रोपेनॉल, आइसोप्रिन एंड एफिड्रिन्स। इस ड्रग की स्ट्रक्चर के बारे में अपने को बताना है और एड्रीनर्जिक और एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग्स कौन सी होती है उसके बारे में बताना है। तो एड्रीनर्जिक ड्रग्स वो होती हैं जो अपने को क्या है किसी भी कंडीशन में, सिचुएशन में अपने को क्या प्रिपेयर करती है फाइट और फ्लाइट के लिए, मतलब भागने के लिए और उन स्थिति से फेस करने के लिए, लड़ने के लिए जो कंडीशन खोज होती है उस टाइप का सिस्टम होता है, वो अपना एड्रीनर्जिक सिस्टम होता है। और उसके लिए अपनी जो ड्रग यूज होती है वो कौन सी ड्रग होती है, एड्रीनर्जिक ड्रग होती है। तो इसमें क्या रहता है कि अपना हार्ट है वो हार्ट रेट है बढ़ जाता है। देखो नॉर्मल कंडीशन होती है जब अपने के साथ कोई ऐसी एक्टिविटी होती है, अपने क्या है कोई सामने प्रॉब्लम फेस हो जाती है, जैसे कुत्ता वगैरह आ गया, तो अपन क्या है वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, तो भागते हैं तो अपना क्या होता है हार्ट रेट बढ़ जाती है, कार्डियक एक्टिविटी बढ़ जाती है, ब्लड है वो बीपी भी बढ़ जाता है। ठीक है, जो बाकी आपके क्या है जो स्किन है, स्किन के अंदर स्किन है, गट है, किडनी ग्लैंड है, ये क्या है ब्रेन है, लंग्स है, ये क्या होता है इसके अंदर सबका सिक्रीशन है वो बढ़ जाता है। तो इस तरह की एक्टिविटी अपने क्या है फास्ट फाइट और फ्लाइट की कंडीशन होती है, इसको क्या बोलते हैं अपने एड्रीनर्जिक सिस्टम बोलते हैं। और इसके अंदर जो ड्रग यूज आती है वो क्या होती है एड्रीनर्जिक ड्रग होती है। अब इसके अंदर कौन से एड्रीनर्जिक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एक होता है नोर एड्रेनलिन, एक होता है डोपामाइन, एक होता है एड्रीनलिन। तो तीन है ये ट्रांसमीटर है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अंदर जो ड्रग्स होती है वो ड्रग कौन सी होती है, अल्फा रिसेप्टर की ड्रग्स होती है और बीटा रिसेप्टर की ड्रग होती है। तो अल्फा रिसेप्टर के अंदर अपनी जो ड्रग आती है उन अल्फा रिसेप्टर्स की ड्रग में अपना नाम आता है फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा रिसेप्टर की ड्रग आती है अपनी अल्फा 1 में एगोनिस्ट, फिनाइल एफ्रिन, जाइलोमेटाजोलिन, नेफाजोलिन, टेट्राजोलिन, ये क्या आते हैं अपने अल्फा रिसेप्टर आते हैं। इसी तरह से अगर बीटा रिसेप्टर की बात करें तो अपने बीटा रिसेप्टर आता है एड्रेनलिन, नोर एड्रेनलिन और डोपामाइन। लेकिन बीटा ब्लॉकर की बात करें जो अपना क्या आता है एटिनोलोल, मिटोप्रोलोल, इस्मोलोल और प्रोपेनोलोल, ये क्या आते हैं अपने एड्रीनर्जिक के ब्लॉकर आते हैं, बीटा ब्लॉकर। ठीक है, तो इस तरह से क्या अपन इसको क्लासीफाई कर सकते हैं और एड्रीनर्जिक और एंटी एड्रीनर्जिक के बारे में बता सकते हैं। अब क्या है इसके जस्ट अपोजिट जो वर्क करे वो कौन सी ड्रग हो जाएगी अपनी एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग हो जाएगी। जैसे बीटा ब्लॉकर का ये अपन ने बात की तो ये क्या है ये एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग है, ये क्या है एटिनोलोल है, मिटोप्रोलोल है, ये क्या है एड्रीनर्जिक की जस्ट अपोजिट काम करती है। तो ये क्या है अपना एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग्स है। तो इस तरह से क्या अपन एड्रीनर्जिक और एंटी एड्रीनर्जिक में डिफरेंशिएट करते हुए अपन इसको क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। अब जैसे इसके अंदर कुछ एक ड्रग्स का नाम है जैसे प्रोपेनोलोल है, ठीक है, एड्रेनलिन है, तो ये क्या है ये ड्रग्स क्या है आपकी बीपी को है वो कम करती है। क्या कहे ये कार्डियक स्टिमुलेट ड्रग्स है। ठीक है, प्रोपेनोलोल क्या करेगा आपकी जो बढ़ी हुई बीपी है, आपका जो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है उसको कम करेगा। तो इस तरह से क्या है इसको अपन लिख सकते हैं राइट नोट करते हुए। ये क्या है जो है एंटी हाइपरटेंसिव के तौर पर यूज की जाती है और इसके बीटा रिसेप्टर पे क्या है ये एक्टिवेट बीटा रिसेप्टर को एक्टिवेट करती है। और जो आपके बीटा रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बीटा रिसेप्टर आपके हार्ट वगैरह में प्रेजेंट होते हैं। तो इतना ज़्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, खाली आप एंटी एड्रेनर्जिक और एड्रेनर्जिक के बारे में बताइए, फाइट एंड फ्लाइट मोड के बारे में बताइए, कार्डियक एक्टिविटी होगी, सीवीएस बढ़ जाएगा, सीवीएस भी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, बीपी बढ़ जाएगा। तो इस तरह से एक्टिविटी करते हैं अपन क्या है एड्रेनर्जिक का। और उसके बाद में क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन में जो आपको नाम बताए फिनाइलेफ्रिन है, जाइलोमेटाजोलिन, नेफाजोलिन है, टेट्राजोलिन है, ठीक है, प्राजोसिन, ट्राजोसिन, डोक्साजोसिन है, इस तरह से ड्रग्स बता देंगे। उसके बाद बीटा एगोनिस्ट में बता देंगे एड्रेनलिन, नोर एड्रेनलिन, डोपामाइन, और बीटा ब्लॉकर में बता देंगे एटिनोलोल, मिटोप्रोलोल, इस्मोलोल और प्रोपेनोलोल। इस तरह से ड्रग को क्या है अपन इसके अंदर कंप्लीट करते हुए अपना ये क्वेश्चन नंबर 3 पूरा होता है। अब आता है अपना फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है अपना व्हाट आर द एंटीबायोटिक्स, क्लासीफाई देम एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पेनिसिलिन। देखिए अपना एंटीबायोटिक्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने को एंटीबायोटिक्स के बारे में बताना चाहिए। एंटीबायोटिक एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं बैक्टीरिया को किल करते हैं और इनहिबिट करते हैं उसकी ग्रोथ को। तो क्या बोलते हैं इसको बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक्स बोलते हैं। ठीक है, ये बात हुई। उसके बाद में क्या है ये एंटीबायोटिक की डेफिनेशन देने के बाद में क्या अपना क्लासिफिकेशंस की बात आती है। तो क्लासिफिकेशन में क्या है डिफरेंट टाइप्स के क्लासिफिकेशन है, जैसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम के बेसिस पे है और नैरो स्पेक्ट्रम के बेसिस पे है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम में अपना पेनिसिलिन जी आता है, ठीक है, और उसके बाद में ब्रॉड स्पेक्ट्रम में अपना टेट्रासाइक्लिन और क्लोरामफेनिकोल आता है। तो इस तरह से क्या है अपन इस ड्रग को आइडेंटिफाइड करते हुए इसको अपन लिख सकते हैं। क्लासिफिकेशंस के बारे में अगर अपन ब्रीफली जाते हैं तो इसका काफ़ी बड़ा क्लासिफिकेशन है। ठीक है, कैसे अमीनोग्लाइकोसाइड बेस्ड है अपना क्लासिफिकेशन है, बीटा लैक्टम है पेनिसिलिन के बेसिस पे है। ठीक है, बीटा लैक्टम हो गया, अमीनोग्लाइकोसाइड हो गया, ब्रॉड स्पेक्ट्रम के बेसिस पे है, टेट्रासाइक्लिन है, क्लोरामफेनिकोल है। ठीक है, मैक्रोलिड के बेसिस पे हो सकता है एजिथ्रोमाइसिन है, रोजिथ्रोमाइसिन है, एरिथ्रोमाइसिन है। इस तरह से क्या है अपन इसको क्लासिफिकेशन करते हुए लिख सकते हैं। बीटा लैक्टम में कौन कौन से आ जाएंगे, पेनिसिलिन है, मोनोबेक्टम है, सिफेलोस्पोरिन है, कार्बापेनिराम है। इस तरह से क्या ड्रग का अपना जो नाम ध्यान में रहता है उस तरह की ड्रग्स है वो बीटा लैक्टम के अंडर में आती है। जितनी भी एम्पिसिलिन हम
वगैरह है ये इसमें है। अमीनोग्लाइकोसाइड के अंदर क्या आता है, जेंटामाइसिन है, नियोमाइसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टोब्रामाइसिन है। तो इस तरह की क्या है, ये अमीनोग्लाइकोसाइड्स की ड्रग्स है। तो इसको अपन क्या है, इससे अच्छे से याद कर सकते हैं। पेनिसिलिन के अंदर बात आती है तो मेथिसिलिन है, नेफेसिलिन है, ऑक्सासिलिन है, डाइक्लोक्सासिलिन है, क्लोक्सासिलिन है। तो इस तरह की क्या है कि अपने इसके अंदर आती है। अब एंटीबायोटिक की क्या है, दो तरह की एक्टिविटी रहती है। एक तो क्या है, सेल वॉल के सिंथेसिस को क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। सेल वॉल है जो बैक्टीरिया की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, उसका जो बाहरी आवरण होता है सेल वॉल होती है, ठीक है, उसको क्या कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे। या जो बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन होता है उस प्रोटीन को क्या ही कर दे देंगे, उसके प्रोटीन के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देंगे। तीसरा क्या रहता है, जो डीएनए होता है उस डीएनए गायरेज की एक्टिविटी को क्या कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे। तो इस तरह से क्या है, 3 बेसिस पे क्या करता है एंटीबायोटिक के द्वारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का है इनहिबिशन होता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या अपन क्वेश्चन को अच्छे से और इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन आता है अपना, व्हाट आर सल्फोनामाइड, क्लासिफाइड एंड एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सल्फोनामाइड के रिगार्डिंग बात करें तो सल्फोनामाइड क्या रहते हैं कि ये क्या है, बैक्टीरियोस्टैटिक नेचर के सब्सटेंस ड्रग हैं। इसके अंदर क्या रहता है, ये जो सल्फोनामाइड है ये सिमिलर स्ट्रक्चर होता है पाबा का। अब पाबा क्या होता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए पाबा रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये सिमिलर स्ट्रक्चर होने की वजह से क्या दोनों को आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाता है और उसके मैकेनिज्म एक्शन में क्या है, पाबा अपटेक होता है, जिसकी वजह से क्या बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। तो इसको अपन किस में यूज़ करते हैं, जैसे बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में, बर्न ड्रेसिंग में सल्फर सीटाडाइजाइड है, ठीक है, या क्या है सल्फर डायाजिन है इंटेस्टाइन्स वगैरह के अंदर क्या है, या क्या है इस तरह से क्या है करनी। अब इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में देख लेते हैं। कदा क्या है, फोटोटॉक्सिसिटी कॉज करता है, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम है, क्रिस्टल यूरिया है। तो इस तरह की एक्टिविटी क्या है, सल्फोनामाइड में होता है। सल्फोनामाइड पे डेफिनेटली एक आधा क्वेश्चन आता ही आता है हर एग्जाम में। तो क्या है, इसके अपन कुछ एक एग्जाम्पल है, सल्फर सीटामाइड है, सल्फर डायाजिन है, मेफेनाइड है, ठीक है, सल्फर डॉक्साइन है। तो इस तरह से क्या है, अपन इसको एग्जाम्पल देते हुए इजीली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है अपना, लोकल एनास्थेटिक और जनरल एनास्थेटिक में डिफरेंशिएशन, जो अपन क्या है ऊपर करके आ चुके हैं। उसके बाद में आता है सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। अब सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स के बारे में बात करें तो ऐसे सब्सटेंस जो क्या करते हैं, स्लीप कॉज करें तो क्या है अपने सिडेटिव्स हैं। उसके बाद में क्या है, हिप्नोटाइज करें मतलब वो पूरी तरह से वो क्या है, उन्हें हिप्नोटिक्स हैं। ठीक है, सिडेटिव हिप्नोटिक के बारे में बात चल रही है अपनी। तो इसमें क्या रहता है, सिडेटिव क्या करते हैं, एक्साइटमेंट है उसको क्या करते हैं, कम करते हैं, और क्या है जिससे क्या है अपना नींद की कंडीशन खोज होती है। हिप्नोटिक में क्या रहता है, ये क्या करते हैं, इंड्यूस एंड मेंटेन स्लीप को क्या है मेंटेन करते हैं। सिडेटिव्स के अंदर एग्जांपल की बात करें तो बेंजोडाइजेपिन्स लाइक सब्सटेंसेस होते हैं, वो सारे के सारे क्या आते हैं, सिडेटिव में आते हैं। जैसे नाम से कंफर्म हो रहा है, जैसे आपकी ड्रग आती है इसके अंदर डाइजिपाम है, ऑक्साजिपाम है, नाइट्राजिपाम है, अल्प्राजोलाम है। तो सारी की सारी ड्रग्स किस में आती है, आपके सिडेटिव्स में आती है, जो अपने आप में ही इंड्यूस पता चल रहा है कि ये क्या करेगी, स्लीप को क्या करेगी, इंड्यूस करेगी। उसके बाद में क्या है अपना आता है हिप्नोटिक्स। हिप्नोटिक्स में क्या है, आपके जितने भी बारबिचुरेट्स हैं तो बारबिचुरेट सारे फिनोबारबिटोन है, मेफोबारबिटोन है, पेंटोबारबिटोन है, सेकोबारबिटोन है, हेक्सोबारबिटोन है, मतलब लास्ट के अंदर बिटोन 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 टोन टोन ऐसे करके है, वो सारे के सारे हिप्नोटिक हैं। और जिसके एंड में पाम 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 आए वो सारे के सारे क्या हैं, आपके सिडेटिव्स हैं। सिडेटिव्स की बात करिए तो क्या है, एक्साइटमेंट को कम करते हैं, नींद प्रोड्यूस करते हैं। हिप्नोटिक की बात करिए तो ये क्या करते हैं, स्लीप को मेंटेन करते हैं और उसको इंड्यूस करते हैं। उसके बाद मैकेनिज्म एक्शन क्या रहता है, सिडेटिव के अंदर क्या करते हैं, ये गाबा ए एगोनिस्ट पे क्या करते हैं, ये एक्टिविटी करते हैं। लेकिन जो आपके हिप्नोटिक्स है ये भी क्या करते हैं, सेम ही एक्टिविटी करते हैं, और ये क्या करते हैं, क्लोराइड चैनल को क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। अब सिडेटिव्स अपने कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे नींद खोज करनी है तो एंटी एंजाइटी पेशेंट में हो जाएगा, एंटी कन्वर्जेंट में हो जाएगा, या जनरल एनेस्थीसिया में हो जाएगा। उसी तरह से क्या अपना हिप्नोटिक्स है ये भी क्या है, एंटी कन्वर्जेंट और जनरल एनास्थेटिक लाइक सब्सटेंस में इसको अपने यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये क्या हुआ, सिडेटिव और हिप्नोटिक हुआ। अब बात आती है अपनी एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट की। एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट की बात करें तो एंटीसेप्टिक क्या होते हैं, एंटीसेप्टिक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना जैसे ह्यूमन बींग्स है इस तरह से क्या है उस एक्टिविटी लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या है, उससे क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करे तो वो क्या अपने एंटीसेप्टिक है। लेकिन डिसइंफेक्टेंट क्या है, जो क्या करे नॉन लिविंग सरफेस से क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करे, वो क्या आपके डिसइंफेक्टेंट है। ठीक है, तो इसके डिसइंफेक्टेंट के तौर पे एग्जांपल की बात करें तो जैसे डिसइंफेक्टेंट के अंदर क्या आ जाएगा, आपका आइसोप्रोपाइल आ जाएगा, इथेनॉल आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के एग्जाम्पल है इसके डिसइंफेक्टेंट के आते हैं। और इसके अंदर क्या हो सकता है, आपका आइसोप्रोपाइल है, फॉर्मेल्डिहाइड है, स्प्रिट्स है, एल्डिहाइड्स है, ठीक है, या क्लोरोक्रिजोल है, एक्रीफ्लेविन है, प्रोफ्लेविन है। तो इस तरह से क्या अपन इसको इजीली एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट को कर सकते हैं। दोबारा से सुनिए एक बार,
एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट क्यों यूज़ करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए। एंटीसेप्टिक होंगे वो लिविंग सेल्स पे डिस्ट्रॉय करेंगे, डिसइंफेक्टेंट होंगे वो नॉन लिविंग सेल्स से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो कौन सा था अपना, क्लोरोक्रियोजोल था, फॉर्मेल्डिहाइड है, इथेनॉल है, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल है, ठीक है, एसिटाल्डिहाइड है। तो इस तरह के एग्जाम्पल अपन क्या है एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में डाल सकते हैं। तो ये आपका क्या है एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के अंदर कंप्लीट हुआ। उसके बाद में क्या है अपन इसकी एक आधे की स्ट्रक्चर जैसे क्लोरोक्रियोजोल की स्ट्रक्चर बना सकते हैं। बेंजीन रिंग बनाई, एक ग्रुप पे क्या हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाया, एक पे क्लोराइड ग्रुप लगाया, एक क्या है CH3 मिथाइल ग्रुप लगा करके इसको क्या करते हैं अपन क्लोरोक्रियोजोल की स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर देते हैं। तो इस तरह से क्या है अपना ये एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट पूरा हुआ। उसके बाद में क्या है राइट शॉर्ट नोट ऑन डायरेटिक्स। अब क्या है डायरेटिक्स क्या होते हैं, जो यूरिन की वॉल्यूम को क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं। इस तरह के एजेंट्स क्या कहलाते हैं आपके डायरेटिक्स कहलाते हैं। डायरेटिक्स में आपको जैसे भी ध्यान में है जैसे थायाजाइड डायरेटिक्स है, ठीक है, लूप थायाजाइड है। उसके बाद में क्या है मेनिनटोल्स है, ये क्या आता है ऑस्मोटिक डायरेटिक्स में आता है, ठीक है। उसी तरह से क्या है आपका अमिलोराइड है, तो ये भी क्या है इसके अंदर आपके डायरेटिक्स में आता है। उसके बाद में अपन क्या है आइसोर्बिड है, ग्लिसरोल है, ये भी क्या आपके डायरेटिक में भी आते हैं। हाइसेलिंग डूप्राइटिक की बात करें तो फ्लोसामाइड है, टोरसामाइड है, इथाग्रानिक एसिड है। इस तरह से क्या आप 3-3 4-4 उदाहरण दे करके इसको अच्छे से कर सकते हो। जैसे थायाजाइड की बात करी तो अपन ने क्या है क्लोरथायाजाइड है, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड है, फ्लूमाजेनिल है, इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद में क्या है कार्बोनिक एनहाइड्रोजन इनहिबिटर है, एसिटाजोलामेट है, वो आपका आ जाएगा, ठीक है। पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स में क्या है स्पाइरोनोलैक्टोन है, मिलराइड है, ट्राइमेट्रीन है। तो इस तरह से क्या आपको अच्छे से और इजीली क्या है अपन डायरेटिक्स को लिख सकते हैं। बस खाली आपने ध्यान ये रखना है कि ये सेम टू सेम फार्माकोलॉजी के बेसिस पे, ये फार्माकोलॉजी में उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखते हैं, यहाँ पे अपन को क्या उसकी स्ट्रक्चर बनानी है और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में लिखना है। अब क्या है प्रॉपर्टीज़ के बारे में लिखो, जैसे आपका थायराइड के बारे में आ गया, जैसे थायराइड के बारे में क्या लिखोगे, वाइट पाउडर है, ठीक है, ग्रीसियस पाउडर है, इसके अंदर क्रिस्टलाइन फॉर्म रहती है, ठीक है, जैसे भी नेचर है। अभी इसके अंदर तो क्या होगा फाइन पाउडर, तो इसके अंदर अपन फाइन पाउडर लिखेंगे, ग्रीसियस नहीं लिख सकते, ग्रीसियस नेचर है तो ग्रीसियस नेचर का लिखेंगे, ठीक है। मॉइस्चर कंटेंट नहीं प्रेजेंट होते हैं, इसको वेल क्लोज कंटेनर में इसको स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटी क्या है अपन इसके अंदर लिखेंगे। उसके बाद में इसके क्या है थायराइड क्या है, आप ये स्टोरेज की बात होगी, प्रॉपर्टीज होगी, इसके यूजेस के लिखें। तो यूजेस किस में आ रहा है, थायराइड किस में आ रहा है, डायरेटिक के अंदर आ रहा है, यूरिन की वॉल्यूम को एक्सटेंशन कर रहा है, तो क्या है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर पेशेंट के अंदर यूज कर सकते हैं, गाउट के अंदर इसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या है अपन इसको यूज और इसके स्टोरेज और उसकी प्रॉपर्टीज को लिखते हुए उसकी स्ट्रक्चर बना करके उसका मेन उसकी डेफिनेशंस क्या है, इस तरह से क्या है उसको अपन पूरा का पूरा क्लियरली उसको लिख सकते हैं और उसके अंदर पूरा अच्छे से मेंशन कर सकते हैं। या क्या कर सकते हैं इसको और कहाँ डायरेटिक यूज कर सकते हैं, एडिमा में करते हैं, मतलब क्या है स्वेलिंग में वेलिंग हो जाती है, या फूड पॉइजनिंग में कर सकते हैं, या क्या है ग्लूकोमा में भी कर सकते हैं इंट्राओक्युलर प्रेशर को रिलीज करने के लिए। इस तरह से क्या है अपन इसको ईजिली और अच्छे से सिस्टमिक वे से लिखते हुए अपन क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। अब नेक्स्ट आता है अपना NSAIDs क्या है, ठीक है। NSAIDs एजेंट कौन कौन से होते हैं, NSAIDs नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, देखो नाम से ही कंफर्म हो रहा है, जिनके अंदर क्या स्टीरोइड नहीं है लेकिन वो क्या अपने एंटी इन्फ्लामेटरी मतलब इन्फ्लामेशन को क्या कर रहे हैं कम कर रहे हैं। तो इस तरह के एजेंट क्या कहलाते हैं अपने NSAIDs कहलाते हैं। NSAIDs में क्या आपका एस्प्रिन है, आइब्रूफेन है, पैरासीटामोल है, एटोरकॉक्सिब है, वेलकॉक्सिब है, ठीक है, फिनाइलेफ्रिन है। तो ये सारे के सारे क्या है आपके इसके अंदर आ जाएंगे। तो इसके अंदर क्या आपको जैसे एस्पिरिन की स्ट्रक्चर होगी या आइब्रूफेन की स्ट्रक्चर होगी या पैरासीटामोल की स्ट्रक्चर होगी, तो ये आपसे पूछ लेगा, ठीक है। उसके बाद में क्या है इसका एक आधा साइड इफेक्ट्स अगर आपको ध्यान में रहता है, जैसे एस्पिरिन क्या करेगा, एस्पिरिन आपके अंदर क्या है लीवर स्टमक के अंदर क्या एसिडिटी कॉज करेगा, या जैसे आपका पैरासीटामोल पूछ रहे तो पैरासीटामोल क्या करेगा लीवर के अंदर टॉक्सिसिटी कॉज करेगा, ठीक है। इस तरह से क्या है अपन इसको लिख सकते हैं। उसके बाद में क्या है NSAIDs के ड्रग के बारे में प्रॉपर्टीज लिखें तो व्हाइट पाउडर है या येलो पाउडर है, जैसा भी है, जैसे अपना पैरासीटामोल एस्पिरिन का क्या है व्हाइट पाउडर होता है, तो व्हाइट पाउडर स्टोर्ड इन वेल क्लोज कंटेनर। इस तरह से क्या अपन उसकी एक्टिविटी को लिख सकते हैं। और उसके बाद में क्या करेंगे अपन उसके यूजेस के बारे में लिखेंगे। यूजेस क्या है पेन किलर के तौर पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी होती है इसकी, एंटी इन्फ्लामेटरी के तौर पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। या जैसे एंटीपायरेटिक के तौर पे भी इसको अपन क्या है यूज़ कर सकते हैं। गाउट के ट्रीटमेंट में भी यूज़ किया जाता है, पेन किलर है तो गाउट के ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं। या क्या है सिकनेस वगैरह होती है, जैसे रेडिएशन सिकनेस वगैरह होगी तो यहाँ पे क्या है कई एक ड्रग्स है जैसे एस्पिरिन वगैरह इस तरह का उनको अपन यूज़ कर सकते हैं। पैरासीटामोल भी क्या करती है पेन किलर का ही काम करती है, एंटीपायरेटिक एक्टिविटी देती है, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी देती है, ठीक है। तो इस तरह से क्या अपन क्वेश्चन को इजीली और अच्छे ढंग से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपके अपना आता है हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग। हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग क्या होती है, जो क्या करती है ग्लाइसेमिक एक्टिविटी को कंट्रोल करती है, जैसे डायबिटीज़ मेलाइटिस वगैरह में इस तरह से अपन क्या करते हैं इसको यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर क्या आ सकता है, जैसे आपके क्या है बीटा सेल्स है, अल्फा सेल्स है, क्या करती है ग्लूकागॉन का क्या है इंसुलिन का सिक्रीशन करती है। तो इनमें क्या रहता है कि जैसे इंसुलिन का लेवल है कम ज़्यादा हो जाता है या ग्लूकागॉन है तो उसकी एक्टिविटी में क्या है कहीं ना कहीं
इन्वॉल्वमेंट है उसके अंदर एबनॉर्मलिटीज आ जाती है, तो क्या इंसुलिन का लेवल बॉडी के अंदर रेगुलेशन नहीं रहता है। तो उसको रेगुलेट करने के लिए क्या करते हैं अपन, इस तरह की ड्रग यूज करते हैं जो क्या होती है हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के तौर पे यूज किया जाता है। जैसे इंसुलिन है, ठीक है, मेटफॉर्मिन है, फैनफॉर्मिन है, ठीक है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक में सल्फोनिलुरिक आ जाएगा, मैग्लीट्राइनाइड आ जाएगा, टोलब्यूटामाइड है, एसिटाजोलामाइड है, ठीक है, रेपाग्लिटिन है, ग्लिप्रिजाइड है, ग्लिक्लाजाइड है, ग्लिमिप्राइड है, ठीक है, मेटफॉर्मिन आ गया, मैंने बता दिया बिगविनाइड में फैनफॉर्मिन, मेटफॉर्मिन, ठीक है। तो इस तरह की एक्टिविटी से क्या है अपन इसको डायबिटीज़ को है वो का कंट्रोल कर सकते हैं। तो उनकी अलग अलग मैकेनिज्म एक्शन होता है, जैसे आपका थायाजोलुडीन है, ठीक है, रोजिग्लिटाजोन है, पायोग्लिटाजोन है। तो ये क्या करते हैं अलग अलग उनका ग्रुप 4 है, पीपीआर एक्टिविटीज़ पे क्या है ये अपना इनिबिशन करते हैं और डायबिटीज़ को कंट्रोल करते हैं। तो इस तरह से क्या अपना हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग का कंप्लीट होता है। मतलब जो डायबिटीज़ क्या है ग्लूकोज के लेवल को, ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करे वो क्या ड्रग है आपकी हाइपोग्लाइसेमिक्स है, मतलब शुगर का लेवल कम करे वो ड्रग क्या है आपकी हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है या हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग है। अगला क्वेश्चन आता है अपना राइट स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, नोमेनक्लेचर एंड थेरापेटिक यूज ऑफ पैरासीटामोल, डेप्सोन, इमिडाजोल, प्यूरिन, डायजेपाम, एस्प्रिन, एट्रोपिन। अब देखो पैरासीटामोल अभी अभी करके आए हैं, तो स्ट्रक्चर क्या है मैंने आपको बताया कि जैसे अपन लास्ट में डिस्कशन करेंगे। पैरासीटामोल क्या करती है एज एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग के तौर पे यूज़ की जाती है, ठीक है। साइड इफेक्ट की बात करें तो ये क्या है लीवर में टॉक्सिसिटी कॉज करती है। दूसरा इसका एक्शन बात करें तो एंटीपायरेटिक के तौर पे यूज़ की जाती है, एनाल्जेसिक के तौर पे यूज़ की जाती है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है अपन इसको पैरासीटामोल की प्रॉपर्टीज़ क्या रहती है, वाइट पाउडर होता है, ठीक है, वेल स्टोर्ड कंटेनर के अंदर इसको स्टोर्ड करते हैं। तो इस तरह से कुछ बातें अपन इसको लिख करके और क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं और स्ट्रक्चर आपको लास्ट में मिल जाएगी। उसके बाद में डेप्सोन आती है, डेप्सोन के एंटी लेप्रोटिक ड्रग के तौर पे यूज़ की जाती है। लेप्रोसी चेक होती है, स्किन की डिजीज होती है, मिस्टुंडा टेस्ट वगैरह इस तरह की, लेप्रोनिन वगैरह है, स्किन स्मीयर टेस्ट है, ये करते हैं इसके अंदर और लेप्रोसी चेक की जाती है। डेप्सोन है ये क्या है लेप्रोसी की ही एक ड्रग है। इसकी स्ट्रक्चर अब अपन लास्ट में बात करेंगे। इसके प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये भी क्या है वाइट ग्रीसियस पाउडर रहता है। उसके बाद में आती है अपनी इमिडाजोल रिंग। अपना क्या है इमिडाजोल पे बात कर रही थी, तो इमिडाजोल क्या है आपकी एजोल रिंग होती है, जिसके अंदर नॉर्मली क्या रहता है 5 मेंबर रिंग होते हैं। 5 मेंबर रिंग के अंदर नीचे NH ग्रुप लगा होता है। ये क्या होती है आपकी टॉपिकली यूज़ किए जाते हैं इस तरह की ड्रग्स है वो, ठीक है। इमिडाजोल है, ट्रायाजोल है, तो ये क्या है एज ए एंटी फंगल ड्रग्स के तौर पे यूज़ किए जाते हैं। और ये क्या करते हैं जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर क्या करेंगे पोर क्रिएट कर देते हैं, और जिससे क्या होते हैं ये जो उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म से है वो उसका जो प्रोटीन्स होता है वो लीक आउट हो जाता है और इनकी डेथ हो जाती है। तो एज ए एंटी फंगल के तौर पे इसको यूज किया जाता है। तो इस तरह से क्या है अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में अपना नेक्स्ट आता है प्यूरिन रिंग, डायजेपाम रिंग, एस्प्रिन। तो ये अपन देखो डायजेपाम अभी बात करें तो किस में आ रहा था, डायजेपाम अपना सिडेटिव ड्रग्स में आ रहा था। तो सिडेटिव ड्रग्स क्या करती हैं स्लीप इंड्यूस करती हैं। तो यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं इसको एनास्थेटिक के तौर पे यूज़ कर सकते हैं या मेनिया पेशेंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसकी डायजेपाम की स्ट्रक्चर है तो वो अपन लास्ट में डिस्कशन करेंगे। प्यूरिन की स्ट्रक्चर है वो भी लास्ट में डिस्कशन करेंगे। स्ट्रक्चर सबकी लास्ट में डिस्कशन करेंगे। लेकिन डायजेपाम यूज़ कहाँ होती है एंटीमेनिक पेशेंट्स वगैरह में यूज़ करते हैं। अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये भी क्या है वाइट। आपको अगर किसी भी ड्रग की प्रॉपर्टीज़ नहीं पता है तो आप उसके अंदर ये लिखेंगे वाइट पाउडर होता है, उसकी किस तरह की प्रॉपर्टीज होती है, क्रिस्टलाइन होती है, ग्रीसियस होता है, फाइन पाउडर होता है, वो लिख देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे अपन उस ड्रग का पर्टिकुलर जो ड्रग है उसको लिखेंगे, उसके हिसाब से वेलक्रोज कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर, इस तरह से क्या करेंगे अपन उसको रखेंगे। उसके बाद में उसके जो भी यूजेज होते हैं वो यूजेज लिख देंगे और अपने को जो उसका थेरापेटिक एक्शन पता है वो लिख देंगे। और मेन क्या होता है इसका ड्रग का स्ट्रक्चर रहती है वो स्ट्रक्चर लिखेंगे। उसके बाद में एस्प्रिन की बात आती है तो एस्प्रिन भी क्या रहता है, एस्प्रिन अभी हमने बात करी है एंटी प्लेटलेट के तौर पे यूज की जाती है। ये ब्लड को क्या करती है डाइल्यूट करती है, एंटी इन्फ्लामेटरी के तौर पर यूज की जाती है, एंटीपायरेटिक के तौर पर यूज की जाती है, ठीक है। तो इस तरह से क्या अपन इसको अच्छे से और वेल इसको आइडेंटिफाइड करते हुए इसको राइट नोट कर सकते हैं। उसके बाद में नीचे अपना क्वेश्चन आ रहा है इसी के अंदर क्या है आगे अपना मैनिटोल है। तो मैनिटोल किस पे ऑस्मोटिक डायरेटिक के तौर पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसकी ऑस्मोटिक डायरेटिक की प्रॉपर्टी के तौर पे अपन इसको यूज़ करते हैं, डायरेटिक के अंदर यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। डायरेटिक क्या है यूनिटी वॉल्यूम को एक्सक्रीशन करते हैं, ठीक है। ये इसके अंदर क्या है पार्डनेस वगैरह में भी क्या है अपन मैनिटोल है मिनॉक्सिडिल को इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में आता है अपना एम्पीसिलिन। एम्पीसिलिन क्या है पेनिसिलिन का ही एक क्लासेस का है, ठीक है। बीटा लैक्टम इसकी क्या क्लास है, ठीक है। एम्पीसिलिन, एमोक्सिसिलिन, एक्लोक्सासिलिन, डाइक्लोक्सासिलिन इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इसकी स्ट्रक्चर है उसके बारे में अपन लास्ट में लिखेंगे। प्रॉपर्टीज क्या रहती है बैक्टीरिया को किल करते हैं, इनिबिट करते हैं, स्प्रेस करते हैं, ठीक है। बैक्टीरियोसाइटिक और बैक्टीरियोसिडल की कैरेक्टरिस्टिक उसकी होती है। उसके बाद में क्लोरोक्विनोन है। क्लोरोक्विनोन देखो नाम से क्लियर हो रहा है क्विनोन ड्रग अपने यूज करते हैं
मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए करते हैं। तो ये किस तरह की ड्रग होगी, एंटी मलेरियल ड्रग होगी। ठीक है, उसके बाद में क्या है अपना जो आता है क्लोरोक्विन, उनके बाद में है मलेरिया के ड्रग भी इसका क्या है प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं। वाइट पाउडर होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर होती है, वेल क्लोज कंटेनर के अंदर स्टोर करते हैं। तो क्या अपने को इसको अच्छे से इजीली और आराम से और ढंग से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद में पायरिजिनामाइड है, थियोपेंटोन है। थियोपेंटोन क्या है, एजिडिन डेरिवेटिव है, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है इसका। ठीक है, ये क्या करते हैं थियोपेंटोन, अभी अपन ने बात करी थी जनरल एनेस्थीसिया के अंदर यूज किया जाता है। इसके बाद में क्या है एंटी इमिडाजोल है। इमिडाजोल ड्रग कहाँ होती है, मेट्रोनिडाजोल है, एल्बेंडाजोल है, बिबेंडाजोल है, किस में होती है आपके गैस्ट्रिक के जो आपके क्या बोलते हैं उसको अमोबिसाइडिक जो प्रॉपर्टीज होती है ना, उसके अंदर अपन क्या करते हैं इसको यूज करते हैं। एमोबिक एक्टिविटी में क्या होता है, अमीबा का प्रोटोजोआ होता है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका जिसको बोलते हैं, मेट्रोनिडाजोल है, टिनिडाजोल है, ऑर्निडाजोल है, जिसके अंदर एंड में जोल है ना डायलॉक्सर। ठीक है, निरिडाजोल है, ऑर्निडाजोल है, ये सारे के सारे क्या मेट्रोनिडाजोल है, ये सब के सब क्या है आपके एजोल डेरिवेटिव्स हैं और एमोबिक एक्टिविटी के अंदर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो मलेरिया का ट्रीटमेंट है, इसके साथ क्या है इसको अपन क्या कॉम्बिनेशन थेरेपी में देते हैं। ठीक है, हेपेटिक एमोबिसिस हो गया, उसको करने के लिए या लेप्रिन जो रिएक्शन होगी, लेप्रा रिएक्शन होती है जो लेप्रेसी की वजह से कॉज होती है, तो वहाँ भी क्या इसको अपन यूज कर सकते हैं। या आपके जैसे क्या है अम्बोबिसिस वगैरह है, ट्राइकोमोनास अर्गुनोसा है, वर्गिनेसिस है। ठीक है, तो इसके अंदर अपने को यूज़ किया जाता है। जिंजीवाइटिस में भी अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये इस तरह से क्या अपन इसको अच्छे से, मेन इसके अंदर क्या रहता है आपका फार्माकोलॉजी, अगर आपको अच्छे से ध्यान में है तो इसको करते हुए, वैसे मैं आपको ब्रीफली एक छोटा सा आइडिया सब में दे दिया है, आप इजीली और आराम से ढंग से इसको कर सकते हो। उसके बाद अपना आता है नेक्स्ट में क्या है कैफीन है। कैफीन क्या क्या है, जैसे नाम से कंफर्म हो रहा है, सीएनएस को क्या करेगी स्टिमुलेट करेगी, तो स्टिमुलेटिंग एजेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है इसको। कैफीन है, अगर इसको डायरेक्टली अपन यूज़ करें तो एसिडिटी भी कॉज कर देती है। ठीक है, कैफीन क्या है आपके जो सीएनएस स्टिमुलेटेड एक्टिविटी कॉज करनी है तो वहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। एक्जेंथिन डेरिवेटिव्स है, तो इस तरह की एक्टिविटी अपन नोट करते हुए इसको लिख सकते हैं। ये अपना क्या है पाउडर है, वो क्रिस्टलाइन नेचर का होता है, वाइट पाउडर होता है। इस तरह से अपन इसको अच्छे से वेल क्लोज कंटेनर के अंदर इसको पैक करके रखेंगे। उसके बाद अपना अगला आता है फिनोबार्बिटोन। फिनोबार्बिटोन में क्या है, जस्ट अभी अपने डिस्कशन किया था, किस में आता है फिनोबार्बिटोन, बार्बिचुरेटिक एसिड डेरिवेटिव्स है, हिप्नोटिक ड्रग के अंदर यूज़ किया जाता है, इंड्यूस करता है, मेंटेन करता है किसको, स्लिप को। यूज़ कहाँ किया जाता है इसको, एंटी कन्वर्जेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है, जनरल एनास्थेटिक के तौर पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसका एक्शन है वो नेरा थेरेपेटिक एक्टिविटीज़ का होता है। अब इसके अंदर क्या करेंगे अपन, फिनोबार्बिटोन की स्ट्रक्चर बना देंगे और इसकी प्रॉपर्टीज लिख देंगे। ये क्या है क्रिस्टलाइन पाउडर का होता है, वेल क्लोज कंटेनर में इसको स्टोर किया जाता है। ठीक है, टेम्परेचर है इसका अगर अपने को पता है तो क्या नॉर्मली 18 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इसको अपन स्टोर करते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटी अपन क्या है इसको मेंशन करते हुए कर सकते हैं। उसके बाद आता है अपना हेलोथेन। हेलोथेन जस्ट अभी अपन ने बात की थी, जनरल एनास्थेटिक के तौर पे यूज़ किया जाता है। जनरल एनास्थेटिक कहाँ यूज़ किया जाता है, सर्जरी के अंदर किया जाता है और मेजर सर्जरी में किया जाता है। ये क्या करते हैं पोटेशियम चैनल उसको ओपन करते हैं। तो इस तरह से क्या है अपन इसको अच्छे से और बढ़िया से हेलोथेन की स्ट्रक्चर बनाते हुए और इसकी प्रॉपर्टीज लिख देंगे। स्टोरेज कहाँ है, 18 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे वेल क्लोज कंटेनर के अंदर। हेलोथेन क्या है, ये गैसेस रूप में होता है। ठीक है, तो इस तरह से एक्टिविटी अपन क्या उसको कर सकते हैं। अब आती है आपकी बात हेलोपेरिडोल की। हेलोपेरिडोल ड्रग क्या है, एज ए एंटी साइकेट्रिक सब्सटेंस के तौर पे यूज़ किया जाता है। अब एंटी साइकेट्रिक सब्सटेंस कहाँ पे यूज़ किया जाता है, मेनिया पेशेंट के अंदर यूज़ किया जाता है। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर को क्या करते हैं एक्टिवेट करते हैं, ब्रेन पे एक्टिविटी करती हैं, ब्रेन को बैलेंस करते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटी क्या आती है आपकी हेलोपेरिडोल में आती है। तो हेलोपेरिडोल की स्ट्रक्चर बना देंगे और एज ए एंटीमेनिक पेशेंट के तौर पर इसको यूज़ किया जाता है। अब इसकी स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो वही आ जाएगी, वेल क्लोज कंटेनर, स्टोरेज इन 18 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ठीक है, और वाइट हाइग्रोस्कोपिक पाउडर, ये वो जो भी आपने अच्छे से लिखना है, इस तरह की एक्टिविटी अपन इसके अंदर लिख सकते हैं। उसके बाद आता है क्लोरफेनामाइन। क्लोरफेनामाइन कहाँ यूज़ किया जाता है, एज एंटीकोल्ड के तौर पे यूज़ किया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं अपन सीपीएम बोलते हैं। तो ये क्या आपका क्लोरफेनामाइन है, इसकी क्रिस्टलाइन नेचर होती है, वाइट पाउडर होता है। इसको क्या करते हैं अपन वेल क्लोज कंटेनर के अंदर इसको स्टोर करते हैं। हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती है ये, 18 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इसको स्टोर किया जाता है। इसके बाद आता है अपना आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड के अंदर क्या रहता है, आइसोनियाजिड ऐसी ड्रग है जो अपन क्या करते हैं एज ए एंटी टीबी के तौर पे यूज करते हैं। ये रेस्पिरेशन डिजीज़ को क्या करती है अपनी ट्रीट करती है। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन की ड्रग है। ये क्या करती है आइसोनियाजिड क्या करती है, टेम्परेचर है उसको लोअर डाउन कर देती है, जिससे क्या उसका बैक्टीरिया होता है जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है वो क्या होता है डेथ हो जाती है। इस तरह से करके अपन इसकी प्रॉपर्टीज लिख देंगे। उसके बाद में क्या है अपन इसकी स्ट्रक्चर बना देंगे, अपना क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन अपना राइट नोट शॉर्ट नोन ऑन एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक।
अब एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक्स के बारे में जैसे आप जानते ही हो, अब तक पता चल गया है। एनाल्जेसिक की एक्टिविटी कौन सी होती है, जो आपको क्या है पेन को रिड्यूस करे। उसके अंदर कौन सी आ जाएगी, एस्प्रिन है, पैरासीटामोल है, आइब्रूफेन है, एक्सपायर जितनी भी एक्टिविटीज आपको ध्यान में आ रहा है एनाल्जेसिक और एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या करेंगे, पीएच है, टेम्परेचर है, उसको क्या करेंगे, लोअर करेंगे। जैसे आपका पैरासीटामोल है, एस्प्रिन है, तो दोनों की दोनों कैटेगरीज की ड्रग है वो इसके अंदर आएगी। इसका अपन पहले भी ब्रीफली अच्छे से कर चुके हैं। अब उसके बाद आता है कोगुलेंट और एंटी कोगुलेंट। कोगुलेंट क्या होते हैं, जो क्या करते हैं, आपका जो ब्लड है उसको कोगुलेट करें, उसको क्या है थ्रोम्बोप्लास्टिन और थ्रोम्बस के द्वारा उसको क्या है, उसकी एक्टिविटी को कोगुलेंट करते हैं, वो क्या है आपके कोगुलेंट है। एंटी कोगुलेंट क्या है, जो आपके ऐसे ड्रग जो सब्सटेंस को क्या करते हैं, उस ड्रग को क्या है क्लोट नहीं होने देते हैं, वो क्या है एंटीकोगुलेंट है। एंटीकोगुलेंट पे एजेंट के तौर पे यूज करें तो क्या है आपका हिपेरिन है, और कोगुलेंट के तौर पे यूज करें तो आपका क्या है वारफेरिन है। तो इस तरह से क्या इसको अपन कर सकते हैं। उसके बाद अगला आता है अपना एंटासिड। एंटासिड में क्या ऐसे एजेंट को क्या करते हैं, एचसीएल के सीक्रेशन को क्या करते हैं, लोअर करते हैं, तो वो क्या आते हैं एंटासिड होते हैं। उसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट्स वगैरह है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। सिस्टमिक और नॉन सिस्टमिक को दोनों से अच्छे से करते हुए इसको अपन आइडेंटिफाइड कर देंगे। उसके बाद आता है ट्रैंकुलाइजर। अभी बात की साइकोटिक सब्सटेंस जैसे डाइजिपाम है, अल्प्राजोलाम है, मिडाजोलाम है, तो सारे के सारे क्या है ट्रैंकुलाइजर, जो आपके क्या है माइंड को क्या करे, स्लीप प्रोड्यूस करे, उसको शांत करे, सीएनएस को क्या करे डिप्रेस करे। उसके बाद आते हैं कार्डियोग्लाइकोसाइड। कार्डियोग्लाइकोसाइड जो क्या करते हैं, कार्डियक के अंदर क्या है ट्रीटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे आपका डिजिटॉक्सिन है, डिजिटलिस है, तो इस तरह की सब्सटेंस हैं, वो ड्रग है, वो क्या है आपके कार्डियोग्लाइकोसाइड के तौर पे यूज किए जाते हैं। उसके बाद आता है डायग्नोस्टिक एजेंट। डायग्नोस्टिक एजेंट वो होते हैं जो क्या करते हैं, किसी डिजीज़ को कंफर्म करते हैं, डायग्नोस करते हैं, क्लियरली आइडेंटिफाइड करते हैं कि आपको डिजीज़ है, उसको कंफर्म करें। जैसे आपका सीटी स्कैन्स वगैरह है, एमआरआई है, इससे क्या होता है आपको कंफर्म होते हैं। अब क्या है डायग्नोस्टिक एजेंट कौन सा आता है, तो जो आपका BaSO4 बेरियम सल्फेट होता है, उसका पेस्ट बना करके क्या है पेशेंट को पिला करके उसका जब एक्सरे किया जाता है, तो वो एज ए BaSO4 जो बेरियम सल्फेट है, वो क्या है आपका डायग्नोस्टिक एजेंट के तौर पे यूज किया जाता है। उसके बाद में डायरेटिक्स के बारे में अपन ऊपर बात कर ही चुके हैं। डायरेटिक्स क्या होता है, यूरिन की वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं। उसके अंदर अपने लूप डायरेटिक की बात करी थी, थायराइड डायरेटिक की बात करी थी, पोटेशियम स्पेरिन डायरेटिक की बात करी थी, ठीक है। तो इस तरह से क्या अपन उसको कम्प्लीटली और क्लियरली उसको कर सकते हैं। उसके बाद आता है डिफाइन एंटी मलेरिया ड्रग्स विद क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ ड्रग। तो इस तरह से क्या है, अब एंटी मलेरियल के बारे में क्या है आपको पता ही है। जैसे एंटी मलेरिया की ड्रग कहाँ यूज़ की जाती है, एंटी मलेरिया क्या है, जो आपका प्लाज्मोडियम फाइवैक्स, फ्लैल्सीफेरम ओवल, इस तरह का जो बैक्टीरिया होता है उसको क्या करते हैं इनहिबिट करने में एंटी मलेरियल ड्रग का यूज़ किया जाता है। अब एंटी मलेरियल की बात करें तो ये 4 वेराइटीज़ के बारे में क्या अपने को क्लासिफिकेशन याद होना चाहिए नॉर्मली। क्या सिंकोना बरक से क्या होता है, क्विनिन आपसे ऑब्टेंड होता है, ये क्या है सेरिब्रल मलेरिया के अंदर यूज किया जाता है। उसी तरह से क्या है 4-अमीनोक्विनोन डेरिवेटिव्स है, 4-अमीनो में क्लोरोक्विनोन है, मोडियोक्विनोन है, ठीक है। उसके बाद में क्या है क्लोरोक्विनोन रेजिस्टेंस है, उसके अंदर क्या आ जाएगा आपका मेफ्लोक्विनोन ड्रग्स आ जाएगी। उसके बाद में क्या है 8-अमीनोक्विनोन डेरिवेटिव्स है, प्रीमाक्विनोन है, पामाक्विनोन है, बुलाक्विनोन है, इस तरह की ड्रग्स है वो आपकी 8-अमीनोक्विनोन डेरिवेटिव में आ जाएगी। उसके बाद में क्या है 2,4-डाइअमीनो पायरिमिडीन डेरिवेटिव्स है, पायरिमिथामाइन है, ठीक है। तो इस तरह की ड्रग्स उसमें आ जाएगी। उसके बाद बिग्यूनल डेरिवेटिव्स है, प्रोग्यूनल है, क्लोरग्यूनल है, साइक्लोग्यूनल है। उसके बाद में क्या आर्टिमिसिन डेरिवेटिव्स भी इसके अंदर ही आते हैं, अट्रोवाक्यूरिन है, ये भी क्या है एज ए एंटीबायोटिक के तौर पे एंटी मलेरिया ड्रग में यूज़ किया जाता है। ये मेनली क्या करते हैं आरबीसी के जो साइट्स होती हैं किसकी, मलेरिया के प्रोटोजोआ की, उस साइट्स को क्या करते हैं ब्रेक करते हैं। कैसे, या तो उसके आरबीसी को क्या कर देंगे रप्चर कर देंगे, या जो उसकी जो ब्लेस्ट जो उसकी पैरासाइट्स होते हैं उस पैरासाइट्स के अंदर क्या करेंगे उस पैरासाइट्स को किसी भी तरह से रप्चर कर देंगे, या उस पैरासाइट्स को क्या कर देंगे आरबीसी स्टेज है उसको बढ़ने ही नहीं देंगे। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हुए क्या करते हैं अपन इसको एंटी मलेरियल ड्रग के तौर पे इनको यूज किया जाता है। तो ये आपका रहा क्लासिफिकेशन। प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो क्या यही बात थी कि अपन अलग अलग इसको क्या है, कहीं इसको सिनकोना है इसको ऑब्टेंड करके कहाँ से करते हैं, तो सिनकोना को सिनकोना बार्क से ऑब्टेंड करते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसका पाउडर को क्रश करके बनाया जाता है इसकी बार्क से, ठीक है। जो पाउडर है वो क्या होता है किस प्रॉपर्टी का होता है, बाइटर टेस्ट का होता है। स्टोरेज कहाँ की जाती है 18 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसको स्टोर किया जाता है, वेल क्लोज कंटेनर के अंदर इसको स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या करते हैं अपन इस क्वेश्चन को इजीली और आराम से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद आती है अपनी क्लोरामफेन और पायराजिनामाइड की स्ट्रक्चर है वो लास्ट के अंदर अपन इसको करेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है डिफाइन क्लासीफाई एंड एंटी हिस्टामिन, राइट द मोड ऑफ एक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मीपायरामाइन एंड डाइफेनहाइड्रामाइन। अभी क्या है आपको एंटी हिस्टामिनिक ड्रग, देखो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग नॉर्मली क्या है जो आपकी हिस्टामिन के लेवल को डिक्रीज करे वो क्या है आपकी एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है। अब एंटी हिस्टामिनिक ड्रग में कौन सी आती है, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग में आप ये मान के चलिए कि बड़ा जब भी आपके कोई चोट वोट लगती है तो वहाँ पे से क्या है सेल्स का क्या होता है हिस्टामिन का सिक्रीशन होता है। उस हिस्टामिन के सिक्रीशन को क्या है कम करना क्या कहलाता है आपका एंटी हिस्टामिनिक ड्रग के तौर पे ही यूज किया जाता है। तो इसके अंदर क्लासिफिकेशन के
क्लासिफिकेशन के बेसिस पे देखें तो इसको क्या है, 2 क्लास के अंदर इसको डिराइव्ड किया गया है। इसको क्या बोलते हैं, एज एंटी एलर्जिक ड्रग भी बोला जाता है। इसको ये क्या करती है, 2 टाइप के होते हैं। H1 तो क्या करते हैं, जो आपकी एंटी एलर्जिक एक्टिविटी को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, और H2 रिसेप्टर क्या करते हैं, जो आपका HCl का सिक्रीशन होता है उसको इनहिबिट कर देते हैं। एंटीहिस्टामिनिक 2 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। ये क्या करते हैं, सिडेशन कोज करते हैं। अगर फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो डाइफेनहाइड्रामाइन है, फिनेराफेनामाइन है, साइक्लाजीन है, मैक्लीजीन है, सिनार्जीन है, बुक्लीजीन है, इस तरह की ड्रग्स आएगी फर्स्ट जनरेशन में आएगी। लेकिन सेकंड जनरेशन में अपनी सिट्रीजन है, लिवोसिट्रीजन है, लोराटाडीन है, ट्रफेनाडीन है, ये सारी की सारी आपकी सेकंड जनरेशन के अंदर आती है। इसका क्या है, अपन एक आधा एग्जांपल दे करके और स्ट्रक्चर के साथ इसको बना सकते हैं। तो ये आपका क्लासिफिकेशन कंप्लीटली हुआ। लेकिन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग लेने के बाद में क्या है, इसके अंदर कॉन्ट्राइंडिकेशन रहती है कि वो पर्सन है वो ड्राइविंग नहीं कर सकता है या मशीनरी को ऑपरेट नहीं कर सकता है। ठीक है, यूजेस किस में किया जाता है इसका, मॉर्निंग सिकनेस वगैरह में है, मोशन सिकनेस में है, वर्टाइगो में है, एलर्जिक में है, अस्थमा वगैरह पेशेंट में इसको अपन किसको एंटीहिस्टामिनिक H1 एंटीहिस्टामिनिक ड्रग को यूज किया जाता है। और H2 को कहाँ किया जाता है, HCl के सिक्रीशन को डिक्रीज करने में यूज किया जाता है। अब अपना अगला क्वेश्चन आता है, राइट स्टोरेज स्टेबिलिटी एंड कंडीशन ऑफ ब्रांड नेम एंड ऑफ फ्लोइंग ड्रग्स। आइब्रूफेन आती है, तो आइब्रूफेन के अंदर किसी भी ड्रग का ब्रांड नेम अपने लिख सकते हैं जो आपको ध्यान में हो। उसके बाद में थायरोक्सिन की अल्ट्रोक्सिन टैबलेट आती है, क्या करती है, थायराइड को डिक्रीज करती है। थायराइड का जो आयोडीन थायरोक्सिन का लेवल उसको कम करने के काम में आती है, जिससे क्या है आपको गोइटर वगैरह का डेफिशिएंसी नहीं होती है। इस तरह से पिछला अपना था आइब्रूफेन। आइब्रूफेन के अंदर क्या रहता है, एज एंटीपायरेटिक के तौर पे, एनाल्जेसिक के तौर पे यूज की जाती है। इसी तरह से हिपेरिन आता है, तो हिपेरिन का क्या काम होता है, हिपेरिन क्या करता है, ब्लड को है क्लोट नहीं होता है, आपका ये इनएक्टिव फॉर्म के अंदर ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है, जैसे ही एयर के कॉन्टैक्ट में आता है तो ये एक्टिव हो जाता है। इसी तरह से क्या है, बीटा मिथासोन है, बीटा मिथासोन किस लिए यूज करता है, घाव को हीलिंग करने के लिए यूज किया जाता है, और ये दोनों एक्टिविटी करता है, एंटीसेप्टिक की भी एक्टिविटी करता है और हीलिंग एक्टिविटी भी करता है। तो इस तरह से क्या अपन इस तरह के क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर सकते हैं इजीली। उसके बाद में अपना नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है, राइट डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन एंड ब्रांड नेम ऑफ द फॉलोइंग। सल्फासिटामाइड है, प्रिमाक्विनोन है, डायजिपाम है, क्लोरामफिनोन क्लोरफेनेरामाइन है, सेफेलैक्सिन है, मेथोट्रिक्सेट है, इमिप्राइन है, फ्यूरोसामाइड है। फ्यूरोसामाइड की टैबलेट्स है, डाइटोर्फ वगैरह आती है। इमिप्रामाइन की टैबलेट्स है, वो इमिप्रामाइन की टैबलेट है वो क्या है आपकी टॉफरानिल टैबलेट के नाम से आती है। उसके बाद में आपकी सिफेलैक्सिन की बात करें तो सिफेलैक्सिन है ये आपके फेनेक्सिन या स्पोरिडेक्स के नाम से सिफेलैक्सिन की टैबलेट आती है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है अपन इन चीज़ों को क्लासीफाइड करते हुए उसके ब्रांड नेम के साथ है अपन इनको लिख सकते हैं। सल्फासिटामाइड की है ये क्या है, फ्रैकेन के नाम से टैबलेट आती है आपकी। उसके बाद में आपकी क्लोरफेनेरमाइन है, इसकी है वो एक्टिफाइड के नाम से आती है टैबलेट्स। ठीक है, तो इस तरह से क्या है अपन इनको अच्छे से और इजीली क्या है कर सकते हैं। आइब्रूफेन की अगर बात करें तो क्या है, ब्रूफेन के नाम से टैबलेट आती है। और अगर अपन और किसकी बात करते हैं तो ये क्या है, जो भी अपन मेथोट्रिक्सेट वगैरह है तो मेथोट्रिक्सेट की है ट्रिक्जाल के नाम से अपनी ड्रग आती है। तो ये इस तरह से क्या है अपन इसका ब्रांड नेम देते हुए और इसके क्या है अपन इसको फॉर्मुलेशन के तौर पे, जैसे अब सल्फासिटामाइड आएगी तो किस फॉर्म में आएगी आपके सल्फासिटामाइड है वो टैबलेट के तौर पे और क्रीम के तौर पे दोनों में यूज की जाती है। उसके बाद में क्या है, प्रीमाक्विनोन है, तो प्रीमाक्विनोन किस तौर पे यूज किया है, प्रीमाक्विनोन का क्या है आपके टैबलेट फॉर्म में आती है। उसके बाद में क्या है, डायजिपाम भी क्या है आपकी टैबलेट और इंजेक्शन दोनों फॉर्म में आती है। ठीक है, जो क्या करती है सीनेस को डिप्रेस करती है। जनरल एनेस्थेटिक के तौर पर अपने डायजिपाम को यूज किया था। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में आपकी क्या सिफेलैक्सिन्स वगैरह है। ठीक है, तो इसकी बात अपनी हो चुकी है। मेथोट्रिक्सेट वगैरह है, तो मेथोट्रिक्सेट भी क्या है टैबलेट और इंजेक्शन फॉर्म में दोनों में आता है। इसी तरह क्या है, इमिप्रामाइन है, डेसिप्रामाइन है, तो ये क्या है सारी की सारी टैबलेट फॉर्मुलेशन के अंदर आती है। ठीक है, तो ये अपन क्या है फ्यूरोसामाइड है, फ्यूरोसामाइड क्या है ये भी टैबलेट फॉर्म में आता है, डाइटोर के नाम से टैबलेट फॉर्मुलेशन मिलती है। तो इस तरह से क्या अपन इनको अच्छे से और ब्रीफली आइडेंटिफाइड करते हुए इनको राइट नोट कर सकते हैं। अब अपन क्या करते हैं, एक स्टेप बाय स्टेप करते हुए एक एक स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं और जानते हैं उसके बारे में।